ठीक है। बार बार अपचन की समस्या हो जाना, थोड़ा सा भी खाते हैं तो बहुत ही ज्यादा गैस बन जाती है या हैवीनेस होती है, कई कई देर तक कुछ खाने का मन नहीं करता। ये सारी प्रॉब्लम कम फाइबर से जोड़ी जा सकती है। और यहां तक ही नहीं, साथियों, अगर आप लंबे समय तक फाइबर नहीं लेंगे तो शुगर, हार्ट की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की प्रॉब्लम, ये सब समस्याएं भी हो सकती हैं। फाइबर बहुत जरूरी है। बुरी बात क्या है कि 90% लोग नहीं ले पा रहे हैं। अगर 90% लोग नहीं ले पाएंगे तो शरीर में बुरे असर क्या क्या आते हैं हमने आपको दिखाया। शुरुआती रूप से तो पेट की समस्या रहेगी, लेकिन आगे जाकर यह शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की प्रॉब्लम जैसी समस्या का रूप भी ले सकती है। हमने इस जानकारी को समझा, इस आंकड़ों को समझा और आपके सामने आयुर्वेद और विज्ञान से जोड़ते हुए एक ऐसा प्रोडक्ट रखा है जो कि इस कमी को पूरा करने में हमारी मदद करेगा। क्या क्या है यहाँ पर? आपको मिलेगा सीलियम हस्क, जिसे हम इसबगोल कहते हैं। यह हमारी कॉन्स्टिपेशन, कब्जी को दूर करने में बहुत ही तेज रहेगा। कॉन्स्टिपेशन, कब्जी की जिनको समस्या रहती है, पेट साफ नहीं होता, उसमें बहुत असरदार रहने वाला है। यह पूरे हमारे पाचन तंत्र को, आंतों को अच्छे से क्लियर कर देता है, क्लीन कर देता है और गंदगी को शरीर के बाहर कर देता है। साथ में आपको ये एक और फायदा देगा कि यह कोलेस्ट्रॉल को शरीर के बाहर ले जाता है। जो कोलेस्ट्रॉल हमारे हार्ट में ब्लॉकेज करता है, उस कोलेस्ट्रॉल को यह शरीर के बाहर कर देगा। दूसरा फाइबर जो यहाँ पर यूज हुआ है, जिसका नाम है इनुलिन, यह हमारे पेट में जो अच्छे जीवाणु, गुड बैक्टीरिया होते हैं, प्रोबायोटिक्स जिन्हें हम कहते हैं, हम पिछले सेशंस में चर्चा करते आ रहे हैं, प्रोबायोटिक्स, गुड बैक्टीरिया, अच्छे जीवाणु, उनकी मात्रा को बढ़ाएगा इनुलिन। अगर यह गुड बैक्टीरिया बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है हमारा पाचन मजबूत होगा। जो भी हम खान पान ले रहे हैं उसका पोषण शरीर अच्छे से एब्जॉर्ब, यूटिलाइज कर पाएगा। आपको यहाँ पर फ्रक्टोज मिलता है जो कि इसे एक अच्छा फ्लेवर तो देगा, लेकिन हमारे शुगर लेवल को बढ़ाएगा नहीं। इसके अलावा हमने यहाँ पर आयुर्वेद की बात को भी मानते हुए सौंफ, आंवला, अदरक जैसी चीजों का उपयोग करा है। सौंफ क्या कर रहा है? ब्लोटिंग, गैस, इंडाइजेशन को कम करेगा। आंवला विटामिन सी बढ़ाएगा, पाचन में मददगार। जिंजर, अदरक किस प्रकार हमारे नौजिया को कम करता है, साथ ही साथ ये हमारे शरीर में पाचन के जो रस होते हैं उनकी मात्रा को बढ़ाएगा अदरक। और फिर इसे हमने एसिडिटी को कम करने के लिए यहाँ पर आपको थोड़ी मात्रा में सोडियम बाइकार्बोनेट भी मिलता है। और यह एफरवेसेंस जो एक आपको इसका उपयोग करने पर एकदम से गैस सी बनती है, उसमें भी यहाँ पर आपको फायदा मिलने वाला है। गैस को निकालने में भी बहुत असरदार रहने वाला है। अच्छी बात है, अब यहाँ पर एक अच्छी बात भी है कि भारत के बाजार में और दुनिया भर में भी अब लोग फाइबर के महत्व को समझ रहे हैं। लोग जान रहे हैं कि किस प्रकार फाइबर हमारी मदद करता है, हमारे पेट के लिए कितना जरूरी है, पूरे पाचन तंत्र का कितना ध्यान रखता है। इसीलिए आजकल लोग फाइबर के प्रोडक्ट्स बीमारी से पहले ही खरीद रहे हैं। बीमारी से पहले ही अपने शरीर को वह बचाव के रूप में फाइबर के प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, ताकि पेट की दिक्कतें आए ही नहीं। और अगर आ रही हैं उसमें तो मदद करते ही। ठीक है जी। यहाँ पर साइंस के हिसाब से जो शोध में पाए गए हैं फायदे, ऑलरेडी हमने चर्चा कर ली कि किस प्रकार सीलियम हस्क कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, इनुलिन किस प्रकार हमारे गुड बैक्टीरिया जो प्रोबायोटिक्स हैं, अच्छे जीवाणुओं की मात्रा को बढ़ा रहा है। अच्छे जीवाणु आगे चलकर हमारे पाचन को तेज करते हैं। सौंफ किस प्रकार हमारे पाचन की समस्याओं में असरदार है। आंवला और अदरक का क्या काम है, ये भी यहाँ पर आपको बताया गया है। सॉल्यूशन के रूप में, समाधान के रूप में आपके सामने वेल रूट एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स, एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि आपको सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर, साथ में प्रीबायोटिक्स, साथ में आयुर्वेदिक औषधियों का मिक्सचर दे रहा है। डेली रूप से शरीर के डाइजेशन को तेज करेगा, शरीर में से गंदगी को, टॉक्सिन्स को निकालता रहेगा और हमारे पाचन तंत्र का ध्यान रखने वाला है। गैस, एसिडिटी दोनों में ही असरदार, कॉन्स्टिपेशन में तो बहुत ही शानदार, शुगर और कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला भी गुण आपको मिलेगा। देखिए, हेल्प्स टू मैनेज कोलेस्ट्रॉल एंड शुगर।
तो शरीर में से कोलेस्ट्रॉल को निकाल रहा है, शुगर को बैलेंस रख रहा है, पाचन को तेज कर रहा है, पूरे पाचन तंत्र का ध्यान रख रहा है, शरीर में से गंदगी टॉक्सिन्स निकाल रहा है, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, एसिडिटी, गैस सभी में मददगार है। एक प्रोडक्ट, थोड़ी सी डोजेज और इतने सारे फायदे। आप बताइए, हम सबको इसका सेवन करना चाहिए या रोज करना चाहिए?